डिकोड द कोट्स में आज हम बात कर रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसमें ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। और इसी पर और ज़्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक विशेष मेहमान जो है वो आज जुड़े हुए हैं और बात करेंगे हम इकोनॉमिक एक्सपर्ट GS सरीन साहब से कि आखिर देश की जो अर्थव्यवस्था है वो आज इस तरह की हालत में कैसे हो गई है। क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो उन्हें नज़र आते हैं कि इतनी मेजर गिरावट जो है वो देश की GDP के अंदर देखने को मिली है। -23.9% की ग्रोथ रेट है जो पहली बार देखी गई है। 24 साल के बाद कहा जा रहा है कि ये ऐतिहासिक गिरावट है जो दर्ज की गई है। तो सरीन साहब, सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे ही आपने जब ये न्यूज़ पढ़ी और जब आपने आंकड़े देखे कि -23.9% की ग्रोथ रेट है इस समय GDP की देश में, तो आपका रिएक्शन क्या था? नमस्कार। ऐसा है, ये रिएक्शन तो स्वाभाविक था क्योंकि पैंडेमिक जो हमारा ये कोविड-19 जो इस समय पूरी महामारी हमारे पूरे वर्ल्ड को घेरी हुई है, बट हमारे देश का जो ये गिरावट 23.9 जो आया है जी, ये सभी कंट्रीज जितने भी देश में यूरोपियन कंट्रीज से भी हमारा ये सबसे मतलब बड़ी गिरावट है। हालांकि अगर मैं इसको एनालाइज करता हूँ तो चाइना 3.2 की बढ़त लेके चल रहा है, बट हिंदुस्तान जो है वो 23.9 के हिसाब से बिल्कुल सबसे नीचे आ रहा है। और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी डाउन हुई है, ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे जो गिरावट है वो 23.9 है और जो दूसरी कंट्रीज है उनकी गिरावट जो है वो 10 से नीचे है। किसी एक आध कंट्री की 10 से ऊपर है, बट अदरवाइज वो सब 10 से नीचे में है जी। पर कमाल की बात यह है कि जहां से कोरोना वायरस निकला है चाइना से, उसकी GDP जो है 3.2 बढ़त पे है। ये एक सोचने वाली बात। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड की वजह से ये आंकड़े हैं जो सामने आ रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं एक्ट ऑफ गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, देखिए, हिंदुस्तान अगर आप पिछले क्वार्टर का आप आंकड़ा लेते हो तो ये पहले क्वार्टर में 5.2 था, फिर 4.4 हुआ, फिर 4.1 हुआ, फिर 3.1 हुआ चौथे क्वार्टर तक। चौथे क्वार्टर का क्या मतलब होता है? चौथा क्वार्टर मतलब 31 मार्च 2020। तो ये गिरावट तो पूरे साल ही चल रही है। ये इसलिए नहीं है कि पेंडेमिक की वजह से हम एक ज्यादा गिरावट में आ गए। गिरावट जो है वो चली रही है, पर इस कोरोना वायरस के चक्कर में क्या हुआ कि ये एकदम शार्पली डिक्लाइन हो गया। और उसका रीजन है क्योंकि यहाँ जो लॉकडाउन था वो तकरीबन जून तक सारा लॉकडाउन था। 1 जून को आप समझ लीजिए, या 30 मई को जो लॉकडाउन है वो खुला, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई जी। अब इसको देखते हैं जो अगला क्वार्टर है उसको देखना पड़ेगा भी वो कैसे बिहेव करता है। नहीं, जैसे क्योंकि वित्त मंत्री ने कहा था कि ये एक्ट ऑफ गॉड की वजह से जो है कहीं ना कहीं इस समय इस तरह की आर्थिक तंगी है जो सरकार के सामने आ रही है नजर। लेकिन आप जिस तरह से बात करें कि पहले से ही ये गिरावट है जो देखी जा रही थी, यानी कि पहले से ही सरकार की नीतियां जो हैं वो GDP को उठाने में नहीं मदद कर पा रही थी, यानी कि GDP लगातार गिर रही थी और उसमें ये एड ऑन हो गया कोरोना वायरस। जी जी जी, आप पूरा साल का उठा के देखेंगे तो वो धीरे धीरे गिर रही थी, वो बढ़ नहीं रही थी जी। जो आप इसका जो लास्ट मैं कहता हूं जो क्वार्टर था जो 2017-18 का था, उसका लास्ट क्वार्टर में 8.2 थी। उसके बाद जो 18-19 का लास्ट क्वार्टर वो 5.7 थी। हमारा जो लास्ट अभी जो क्वार्टर जो 20 वाला है उसमें जो है 3.1 है। तो आप गिरावट तो देख ही रहे हैं। एक और बात सर की यहाँ पर जी, अब ये जो अगर ये एक्ट ऑफ गॉड है, इसको हम मानते हैं, एक्ट ऑफ गॉड तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। बट वो GDP पहले से ही धीरे धीरे गिरावट की तरफ चल रही थी और इसकी एक्ट ऑफ गॉड की वजह से क्या हुआ, ये शार्पली डिक्लाइन हो गई जी, एकदम से नीचे आ गई। यस जी। सरीन साहब, एक और बात यहाँ पर कि जिस तरह से राहुल गांधी ने जो है एक सीरीज चलाई है जिसमें वो अर्थव्यवस्था की बात जो है शुरू कर रहे हैं और उसमें इकोनॉमी को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। उन्होंने एक बात कही कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो असंगठित क्षेत्र हैं उनको सरकार तोड़ने की कोशिश कर रही है, संगठित पर ध्यान दे रही है लेकिन असंगठित को खत्म करने की कोशिश कर रही है। क्या आपको लगता है कि अगर असंगठित जो क्षेत्र हैं उन पर सरकार ने इस समय में ध्यान दिया होता तो इस समय हालात GDP कुछ बेहतर हो सकते थे? पे ध्यान दे रही है गवर्नमेंट। ये ध्यान अगर पहले दिया जाता तो MSME जो हमारी इंटरनल इंडस्ट्री है जी, वो जो है वो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री की ग्रोथ ही नहीं हुई। MSME को सबसे बड़ी मार पड़ी है। बड़ी इंडस्ट्री ठीक है हमारे यहाँ पे चल रही है, सब कुछ ठीक है, बट अब सरकार को ये लगने लगा है कि आत्मनिर्भर का मतलब है कि MSME को बढ़ावा देना जरूरी है।
अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खिलौना जो इंडस्ट्री है वो हिंदुस्तान में एक नंबर पे आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जी खिलौना इंडस्ट्री जो है एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसपे हिंदुस्तान पूरी तरह से इस टाइम चाइना पे निर्भर हो चुका है। जी और एमएसएमई एक ऐसी इंडस्ट्री है जो खिलौना इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो सकती है। और अब सरकार ने ऐतिहासिक कदम लिए एमएसएमई के लिए, डेफिनेटली उसके रिजल्ट आएंगे। बट ये जो एमएसएमई ने पहले से थोड़ा सा बरकरार किया हुआ था, वो डेफिनेटली। सरिन साहब, एक और बात कि हमेशा भारत की जीडीपी को लेकर ये कहा जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है भारत का वो सबसे ज़्यादा मजबूत है और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो जीडीपी में सबसे ज़्यादा ऐड ऑन करता है। हालांकि वो असंगठित क्षेत्र से आता है, लेकिन उसका ऐड ऑन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है जीडीपी के अंदर। अभी भी अगर हम देखें कि जो कृषि क्षेत्र है उसकी जीडीपी जो है वो पॉजिटिव में आई है, +3.2 है, बाकी सब नेगेटिव में गए हैं। तो अगर सरकार इस सेक्टर पर ध्यान दे ज़्यादा तो कुछ बेहतर आंकड़े हो सकते हैं, या फिर सरकार इस सेक्टर को नज़रअंदाज करती हुई नजर? ये सवाल को मैडम थोड़ा दोबारा दोहराएंगे? आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर का जो है बहुत बड़ा योगदान होता है जीडीपी में, इस बात को मैं मानता हूँ। पर अगर हम पूरा एग्रीकल्चर का जब हम ध्यान से देखें, अभी जो पीछे जो स्कीम इन्होंने आत्मनिर्भर भारत या जो ये पैकेजेस दिए थे, उसमें एक प्रावधान ये लेके आए हैं कि हमने किसानों को ये अलग, आगे क्या होता था, किसान एक जगह जहाँ पे रहता वहीं के लोगों, वहीं पे जो आड़ती है या उनके पास ही अपना माल बेच सकते थे। अब इनको क्या कर दिया कि आप हिंदुस्तान में कहीं भी बेच सकते हैं। पर उसका भी ये सोचना पड़ेगा भी हिंदुस्तान में अगर कहीं भी बेच सकते हैं, उसका मतलब ये है कि बीच के जो हमारे जो मिडल मैन है उसको खत्म करना चाहते हैं। आप सीधा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को दे सकते हैं। बट अभी उस तरीके का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार है। उसको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली इंडस्ट्री की ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से ही होती है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से तैयार करेंगे, जैसे चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत मेहनत की है, इसी वजह इंडस्ट्री होती है। और हमारे को अगर एग्रीकल्चर को उठाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और जीडीपी तभी। जी सर, आपसे 2 सवाल मेरे और अहम हैं, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। कोटा कोट में आज हम बात करें देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसमें ऐतिहासिक गिरावट जो है वो दर्ज की गई है इस बार। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट जीएस सरीन साहब मौजूद हैं। सरीन साहब, आप सरकार की कुछ नीतियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जो है सरकार की इन्हीं नीतियों पर सवाल भी उठा रहा है। अभी प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से अब जब ये आंकड़े जीडीपी के सामने आए तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो देश का आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया था वो हाथी के दांत जैसा था। देखिए, ऐसा होता है, जो ये आर्थिक पैकेज जो दिया गया ना, इसके लॉन्ग टर्म मतलब दूरगामी इसके असर आएंगे। आज हम कह दें कि जो पैकेज किया गया उसके आज ही असर आ जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक पटरी वाले को 10,000, 5,000, 10,000 का लोन एक रेवोल्यूशन है। आज तक किसी ने पटरी वाले को पूछा ही नहीं था। तो अगर अभी पूछा है तो अभी तो पटरी वाले को यही नहीं पता कि मुझे लोन लेना कैसे है, क्या करना है। अगर वो लोन लेता है, वो अपना एक बिजनेस चलाता है, 10,000 खर्च करके वो एक, देखो ये चीजों के जो अभी जो जितने भी पैकेज दिए, ये एक्चुअली क्या है, ये लोन बेस्ड है। ये इसका जो असर है वो धीरे धीरे आएगा, आने वाले समय में आएगा। वो एकदम इसका कोई असर नहीं आने वाला है जी। ये जितने भी पैकेजेस हैं लॉन्ग टर्म पैकेजेस हैं। ये लॉन्ग टर्म पैकेज तो है सर, लेकिन अभी जो शॉर्ट टर्म इस समय जरूरत है कि सरकार कुछ कदम उठाए। आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? और एक सवाल इसके साथ ही कि अभी जो आंकड़े आए, क्या इससे चिंता करने की बात है, या फिर आपको लगता है कि आगे आने वाले कुछ समय में स्थिति सुधर जाएगी, बढ़िया हो जाएगी? नहीं, देखिए, चिंता तो करने वाली बात है ही है। बट मुझे लगता है कि जब अब जो ये क्वार्टर आएगा, इसमें हमें पता चलेगा। अगर हम और फिसले, मतलब 23.9 से और फिसले, या हम उस सब्सटेंशियल ग्रोथ को नहीं कर पाए, देखिए इसको अगर हम पहले वाली स्थिति में आने के लिए, हमें जो मेरा अनुमान है कि वो 1 साल लग जाएगा हमारे को। तो अगर हम इसमें कुछ कमी ला सकते हैं, जीडीपी इंप्रूव हो सकती है, तो वो इस क्वार्टर में पता चलेगा, जो 30 सितंबर को जो होगा। क्योंकि जो एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो 1 जून से तकरीबन शुरू हो गई। अभी जो होटल्स और जो इंडस्ट्री जो ये अभी जो अनलॉक 4 में जो खोली है सारी चीजें, इसका इम्पैक्ट आएगा धीरे धीरे।
जी, एक और सवाल सर कि जब लॉकडाउन सरकार ने लागू करने का ऐलान किया था उस समय भी बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट थे जिन्होंने सरकार को एडवाइस किया था, यहाँ तक कि रघुराम राजन उन्होंने भी कहा था कि सरकार को इतनी सख्ती से लॉकडाउन नहीं लागू करना चाहिए और पूरी दुनिया में भारत में जो है सबसे ज़्यादा सख्ती से लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। क्या आपको लगा कि सरकार ने जो चेतावनी मिल रही थी सरकार को उनको नज़रअंदाज किया या फिर आपको लगता है कि सरकार के सामने उस समय कोई और विकल्प था ही नहीं? मैडम, आपने एक प्रधानमंत्री जी ने एक स्पीच में कहा था, जब ये 100 साल पहले महामारी आई थी जी। उस वक्त जिस देश ने अपनी इकोनॉमी को त्वचा दी तो उन्होंने मानवता का बहुत नुकसान किया। उस कंट्री में बहुत सारे लोगों का मतलब डेथ हुई, मौतें हुई। तो उसको देखते हुए स्टेप ठीक था, मैं इसको नहीं, क्योंकि हमें तैयारी की भी जरूरत थी। हमारे यहाँ पीपी किट बनती नहीं थी, हमारे यहाँ N95 मास्क बनते नहीं थे, वेंटिलेटर्स का कोई पता ही नहीं था क्या है। बिल्कुल। तो उस वजह से लॉकडाउन ठीक था, लोगों को एजुकेट करना जरूरी था। बट अब जैसे इन्होंने धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया, अब ठीक है, अब धीरे धीरे ये इम्प्रूव होगी और ठीक है। इकोनॉमी तो देखो, पहले तो जान और जहान वाला जो था, वो जो नारा था हमारे प्रधानमंत्री का, वो ठीक था कि पहले तो जान बचानी है फिर जहान भी बचाना है और आने वाले समय में इम्प्रूव होगी। मैं नहीं मानता कि ये कोई गलत स्टेप था, उस समय की मांग थी, बड़े बड़ी कंट्रीज ने इसको किया। तो मेरे अपने व्यवहार से ये कोई गलत कदम नहीं था, अच्छा कदम था। अब हमारे को इसमें इम्प्रूवमेंट और तेजी लाने की जरूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कि आपने अपने व्यूज़ जो हैं इस पर शेयर किए हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था की जो स्थिति अभी है, जीएस सरीन साहब कह रहे हैं कि ये जो है सितंबर तक जो है अब जो तिमाही का रिजल्ट आएगा तो उसमें जो है सुधरने के आसार है, क्योंकि अब अनलॉक जो है वो हो गया है देश और अब बहुत सारे सेक्टर से जो फिर से काम करे। सर, कोई और एडवाइस आप जो देना चाहें कि सरकार को शायद कोई और कदम जो है वो उठाने चाहिए अब इस समय में? मेरा ख्याल सरकार अपने जो कदम है वो सारे उठा ही रही है। ठीक है, ये जो मेडिकल सेक्टर था, जो हेल्थ केयर सेक्टर था, वो हमारे हिंदुस्तान में हमेशा दरकिनार ही रहा और अब इस सेक्टर को और मजबूत करने की जरूरत है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स की भी जरूरत है और मेरे को आने वाले समय में लगता है कि नाउ द स्टार रेटिंग हॉस्पिटल्स विल कम। ये 5 स्टार है, 4 स्टार है, 3 स्टार है, 2 स्टार है, 1। दिस सिस्टम विल कम टू इंडिया नाउ। और जब ये सिस्टम आ जाएगा और जो आयुष्मान भारत जो सरकार की स्कीम है उसमें भी बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, यानी रेवोल्यूशनरी चेंजेस आने वाले आगे वाले समय में। जी, क्योंकि हेल्थ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा जो आप जो मौतों का दर देखें, जो हमारे यहाँ पे रिकवरी रेट है, रिकवरी रेट 76% से भी ऊपर है। इसका मतलब यह है कि वो क्यों, उसका कारण है क्योंकि हमारे यहाँ जो यूथ है वो ज्यादा है। दूसरा, जो मौतें या जो डेथ हो भी रही है वो पहले से ही कुछ बीमार लोग हैं। तो उस हिसाब से हमारे कंट्री में इतना ज्यादा मुझको नहीं लगता कि बुरा हाल है कोरोना की वजह से। ठीक है, फैल रहा है, अभी रुका नहीं है। तो हेल्थ केयर में इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी धीरे धीरे सारे सेक्टरों में, और इंफ्रास्ट्रक्चर, हमेशा से कहता हूँ जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो सारे सेक्टर अपने आप ग्रो कर जाएंगे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच जैसिंदी के साथ जुड़ने के लिए और अपने व्यूज शेयर करने के लिए। तो अर्थव्यवस्था में अब जो है ज़रूर उम्मीद ये है कि आगे आने वाले समय में स्थिति जो है वो सुधरेगी और जीडीपी जो है उसके आंकड़ों में भी जो है अच्छे पॉजिटिव चेंजेस जो है वो देखे जाएंगे और पॉजिटिव आंकड़े जो है वो भी ज़रूर सामने आएंगे। जैसे अभी माइनस में ग्रोथ रेट जो है वो सामने आ रही है, लेकिन ज़रूर अब बदलाव होगा। और इसके साथ ही साथ जो है ये देखना होगा कि अब सरकार क्या कदम उठाती है और इसके साथ ही साथ अब रेवोल्यूशनरी चेंजेस जो हैं, जैसे कि सरीन साहब ने कहा कि आने वाले समय में रेवोल्यूशनरी चेंजेस हैं जो देखे जाएंगे और खासकर हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि अभी तक हेल्थ सेक्टर पर उतना ध्यान नहीं था, लेकिन अब इस समय में जिस तरह से चेंजेस हुए हैं और आगे आने वाले समय में इसी को देखते हुए हेल्थ सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस जो है वो सरकार का रहेगा। और अभी जो आंकड़े जीडीपी के आए हैं उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी पूरा देश जो है इस तिमाही में, जिस तिमाही के ये आंकड़े आए हैं यानी कि अप्रैल से जून तक पूरा देश पूरी तरह से लॉकडाउन में था, यानी सब कुछ पूरी तरह से बंद था। लेकिन जून के बाद से चीजें खुलनी शुरू हुई हैं, जून के बाद से देश जो है वो अनलॉक की तरफ आगे बढ़ा है और ऐसे में अब स्थिति जो है वो जाहिर तौर पर बेहतर होने भी वाली है। इसी के साथ डी कोड द कोर्ट्स में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जस हिंदी। नमस्कार।